नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी ने किया वॉकआउट। सत्र शुरू होने से पहले धूमल ने मिलाया मुख्यमंत्री से हाथ। विश्व एड्स दिवस पर जीएनएम नर्सिंग के छात्राओं ने निकाली रैली के माध्यम से एड्स के प्रति लोगों को किया जागरूक। कुल्लू घाटी में फिर से घटी आगजनी घटना, 3 मंजिला मकान खाक, 6 लाख की संपत्ति का हुआ नुकसान। और नगर परिषद मंडी रेहड़ी फड़ी दुकानदारों के हटाए अवैध कब्जे, निर्देश न मानने पर दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही जमकर हंगामा हो गया। स्पीकर के प्रश्नकाल की घोषणा करते ही विपक्ष मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मामले में पहले चर्चा पर अड़ गया। विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी बुटेल से आग्रह किया कि वीरभद्र मामले में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया गया है, इसे स्वीकार कर सदन में चर्चा की जाए। स्पीकर ने कहा कि सब जुडिस मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस पर भाजपा विधायकों ने सदन के भीतर खूब हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र दोपहर 2 बजे आरंभ हुआ। सत्र शुरू होते ही स्पीकर बुटेल ने सभी सदस्यों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण तरीके से और नियमानुसार सदन की कार्यवाही चलने दें। इसके बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पूर्व विधायक लज्जाराम के देहांत पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल सहित कुल 13 सदस्यों ने अपने विचार रखे। करीब 45 मिनट तक शोकोद्गार के बाद जैसे ही स्पीकर ने प्रश्नकाल की घोषणा की, भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने खड़े होकर कहा कि काम रोको प्रस्ताव के नोटिस दिए गए हैं। सिटिंग सीएम के खिलाफ सीबीआई और ईडी में मामले दर्ज हुए हैं। विपक्ष इस पर चर्चा चाहता है। भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक सुरेश भारद्वाज ने स्पीकर को भी इस नोटिस पर गौर करने को कहा। स्पीकर बुटेल ने कहा कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती और मामला कोर्ट में है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि ईडी का मामला कोर्ट में नहीं है। रणधीर शर्मा, सुरेश भारद्वाज और रविंदर सिंह रवि इस मामले पर चर्चा के लिए अड़े रहे। हालांकि इस बीच नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल चुप्पी साधे रहे। सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नियमों की पुस्तिका लहराते हुए कहा कि मामला सब जुडिश है, चर्चा नहीं हो सकती। इसी बीच विपक्ष के सदस्यों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल भी शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही कुछ देर तक बिना विपक्ष के ही चलती रही। 3:15 बजे से पहले ही सदन को स्थगित कर दिया गया। भाजपा विधायकों ने सदन के भीतर वीरभद्र सिंह के खिलाफ लिखे नारों के पोस्टर लहराए। कुछ ने तो माइक पर भी इन पोस्टरों को चिपका दिया था। वॉकआउट के बाद सदन के बाहर भी पोस्टर लहराए और वीरभद्र सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग उठाई। सत्र के शुरू होने से पहले विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल पहले से ही सदन में पहुंच चुके थे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सदन में पहुंचते ही सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष के साथ गर्मजोशी और मुस्कुराहट के साथ साथ हाथ मिलाया। वहीं विधानसभा में सुरक्षा को लेकर पुलिस कमांडो की तैनाती भी की गई थी। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता के साथ मंडी से शिल्पा राणा की रिपोर्ट। हमीरपुर ब्लॉक कांग्रेस की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और बैठक में पंचायती चुनावों को लेकर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस से प्रभारी ललित चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संगठित रूप से चुनाव लड़ने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए। हमीरपुर में ब्लॉक कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रभारी ललित चौधरी ने बताया कि पंचायती चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और पार्टी से सही उम्मीदवार को ही चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है। उन्होंने कहा कि चुनावों के लिए जनता के बीच में उम्मीदवार की अच्छी पहचान होना जरूरी है। जब चुनाव ये पंचायतों का चुनाव शुरू हो जाता है, यूँ तो ये चुनाव जो हैं पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़े जाते हैं और पार्टियां ऐसा कदापि इस तरह का कोई कदम नहीं उठाती हैं कि किसी को इस तरह से रोका जाए। लेकिन पार्टी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो अपनी विचारधारा के किसी अच्छे व्यक्तित्व को जो लोगों में मान सम्मान रखता हो और लोगों में
लोगों के बीच में रहने वाला, समाज को समझने वाला, समाज को समय देने वाला इंसान हो, व्यक्ति हो, व्यक्तित्व हो, उसको पार्टी आगे करने की कोशिश करती है। और पार्टी की कभी ये कोशिश नहीं रहती कि वो किसी को रोके या किसी को चुनाव लड़ने से मना करे। पार्टी अपने विचारधारा के लोगों को आगे करने की कोशिश करती है और उसमें एक सर्वसम्मति और सहमति बिठाने की कोशिश करती है कि पार्टी की विचारधारा का एक ही आदमी चुनाव में आगे आए। वहीं कांग्रेस प्रभारी ललित चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर में होने वाले पंचायती चुनाव को लेकर सुजानपुर कार्यकर्ताओं के साथ भी एक बैठक आयोजित की गई थी और चुनाव लड़ने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की सर्वसहमति के साथ उम्मीदवारों को चुनाव क्षेत्र में उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक और प्रजातांत्रिक तरीके से काम करने में विश्वास रखती है, अनुशासनात्मक तरीके में विश्वास रखती है। पिछले कल वहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हर कांग्रेस पदाधिकारी, हर कांग्रेस के वहाँ के सुजानपुर के नेता को बुलाया गया था और वो वहाँ आते, अपनी बात रखते और उनकी बात पर भी वहाँ एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते विचार किया जाता, क्योंकि कांग्रेस ने जो ये फैसले लेने हैं वो सभी के बीच में बैठकर सर्वसम्मति और सहमति से लेने हैं। कभी भी कांग्रेस पार्टी इस तरह से नहीं करती है कि अकेले बैठकर कोई फैसला लिया जाए। और जहाँ तक राजेंद्र राणा जी के सवाल है, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर वो उनका विचार हो सकता है, वो उनके कैंडिडेट हो सकते हैं। हमारी पार्टी की सुजानपुर में ये लड़ाई नहीं है कि उन्होंने कौन से कैंडिडेट उतारे हैं। हमने अपनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को वहाँ इकट्ठा करके एक सहमति कल वहाँ बनाई है, एक कमेटी वहाँ बनाई है जो वहाँ पर लोगों के आवेदन ले रही है और सबकी सहमति से वहाँ प्रजातांत्रिक तरीके से ये फैसला लेगी कि कौन से चेहरे सुजानपुर में चुनाव लड़ेंगे। न कि हमारा ये कोई ऐसी लड़ाई या कोई ऐसा विषय है कि दूसरा कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर कुछ चेहरों को उतारना चाह रहा है, उससे हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि हमीरपुर में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता पंचायती चुनावों के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं ताकि कांग्रेस पार्टी को पंचायती चुनावों में जीत हासिल हो सके। के चैनल के लिए हमीरपुर से कैमरा पर्सन कमल के साथ नवनीत बत्तक की रिपोर्ट। वहीं हमीरपुर जिला के नादौन में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जन समस्याओं को सुना। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी कारण के वॉकआउट करने के लिए ही आगे आई है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता ने भाजपा के विधायकों से आशा लगाई है कि वे विधानसभा पटल पर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं रखेंगे, लेकिन यह पहले दिन से ही सर्वविदित है कि भाजपा इस बार केवल विधानसभा से वॉकआउट करने के लिए ही आगे आई है। वहीं उन्होंने भाजपा पार्टी पर बिना किसी कारण वॉकआउट करने का आरोप लगाया है। तो शुरू होते ही पहले दिन से वॉकआउट शुरू कर देती है। जनता ने जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुनकर भेजे हैं, उनसे आशाएं रखी है कि वो विधानसभा पटल पर जो उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं होती है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पहले दिन से ये तो सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सिर्फ वॉकआउट करने के लिए ही आई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पंचायती राज चुनावों में केवल जिला परिषद में ही अपने समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं लड़े जाते, लेकिन यह चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे निचली कड़ी है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधान बीडीसी के चुनाव में कांग्रेस किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगी और सभी लोगों से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने की अपील करेगी। जहाँ तक पंचायत चुनावों की बात है या बीडीसी के सदस्यों की बात है, जिला परिषद के सदस्यों की बात है, ये चुनाव पार्टी आधार पर नहीं लड़े जाते, लेकिन पार्टी समर्थित कई उम्मीदवार इसमें चुनाव में लड़ते हैं। ये लोकतंत्र की सबसे निचली प्रक्रिया है। पार्टी का ये मानना है कि सभी लोगों को इसमें अपने अधिकार का और चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। तो पार्टी जो है वो जिला परिषद पर अपने कांग्रेस से जुड़ी विचारधारा से जो लोग होंगे उन समर्पित उम्मीदवारों को मदद करेगी। और बीडीसी के चुनाव है, चाहे पंचायत के चुनाव है, चाहे वार्ड पंच के चुनाव है, चाहे उप प्रधान के चुनाव है, इन चुनावों में पार्टी किसी भी अपने प्रत्याशी को पार्टी के रूप में घोषित नहीं करेगी। आपको बता दें कि भाजपा ने शीत सत्र के पहले दिन विधानसभा पर वॉकआउट किया। वहीं कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने भाजपा पार्टी पर बिना किसी कारण वॉकआउट करने का आरोप जड़ा है। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट।
बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखते रहिए के चैनल। राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स। यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। गुप्ता सेल परचेज। सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेर में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। पूरे विश्व भर में विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में एक रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान GNM नर्सिंग छात्राओं ने लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें कि वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में 2 मिलियन लोग एड्स रोग से पीड़ित हैं, जबकि पूरे विश्व में 37 मिलियन लोग एड्स बीमारी का शिकार है। मंडी में GNM नर्सिंग छात्राओं ने रैली के माध्यम से लोगों को एड्स के बारे में जागरूक किया। वहीं उन्होंने कहा कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है और यह संक्रमण के संपर्क में आने से फैलता है। उन्होंने कहा कि एड्स असुरक्षित शारीरिक संबंध और संक्रमित इंजेक्शन के संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। छात्राओं ने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करना है, ताकि एड्स जैसी भयानक बीमारी को समय पर रोका जाए। आज एड्स दिवस है। एड्स दिवस पर ये हम रैली निकाल रहे हैं। इसमें एड्स के रोगियों के बारे में बताया जाता है। एड्स फिजिकल कांटेक्ट से होता है और जो इसमें लोगों को जागरूक करना होता है, ताकि इसमें बताया गया है कि हमें एड्स से दूर रहना है, ना कि एड्स रोगी से। जो एड्स रोगी होते हैं, जब हम उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट में, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट रखता है तो उसे भी एड्स हो जाता है। या कोई उसके इंजेक्शन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका इंजेक्शन किसी जो मतलब हेल्दी पर्सन है उसको लगाया जाता है तो उसे भी एड्स हो सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसा कि हर साल 1 दिसंबर को एड्स डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसीलिए हम एक रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके लिए पूरे GNM और पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के लोग इकट्ठे हुए हैं। और हमारा लोगों तक यही संदेश पहुंचाना है कि वर्ल्ड में एड्स के केसेस कम से कम किया जाए और इस बीमारी को पूरी तरह से दूर किया जाए। वहीं CMO देशा शर्मा ने कहा कि पिछले 1.5 दशक में वर्ष 2000 की तुलना में एड्स नए संक्रमणों में 35% कमी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में एड्स संक्रमण 60% कम हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आज के समय में भारतवर्ष में 2 मिलियन लोग एड्स रोग से पीड़ित हैं, जबकि विश्व भर में लगभग 37 मिलियन लोग एड्स से ग्रसित हैं। पिछले 1.5 दशक से एड्स के रोगियों की पूरे विश्व में
काफ़ी कमी हुई है। 2000 के मुकाबले पूरे विश्व में लगभग 35% जो नए इन्फेक्शन हैं वो कम हुए हैं, और वहीं भारतवर्ष में लगभग 60% जो इन्फेक्शंस हैं वो कम हुए हैं। आज भारतवर्ष में लगभग 2 मिलियन लोग एड्स और HIV से ग्रसित हैं, और पूरे विश्व में लगभग 37 मिलियन लोग एड्स से ग्रसित हैं। सीएमओ देसराज शर्मा ने कहा कि इस वर्ष एड्स दिवस का मुख्य उद्देश्य एड्स के संक्रमण को शून्य तक पहुंचाना है, ताकि एड्स पूरी तरह से जड़ से खत्म हो सके। उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2020 से 2030 तक एड्स को दुनिया से खत्म करना है तो 21 मिलियन एड्स से होने वाली मृत्यु को रोकना होगा, और लगभग 28 मिलियन एड्स के नए संक्रमण को रोकना जरूरी है। इस वर्ष वर्ल्ड एड्स डे का जो थीम है गेटिंग टू जीरो टू इरेडिकेट एड्स बाय 2030, गेटिंग रिड ऑफ एड्स बाय 2030। इसी तरह पिछले साल भी इसी तरह का एक थीम था वर्ल्ड एड्स डे को, गेटिंग टू जीरो। उसका मतलब था ज़ीरो न्यू इन्फेक्शंस, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन और ज़ीरो डेथ्स। अगर 2030 तक हमने ये अचीव करना है तो हमें लगभग 21 मिलियन जो डेथ्स हैं वो प्रिवेंट करनी है एड्स से, और इसी तरह लगभग 28 मिलियन जो न्यू इन्फेक्शंस हैं वो कम करने होंगे। और इसी प्रकार बच्चों में जो इन्फेक्शन है 5.9 मिलियन इन्फेक्शंस बच्चों के कम करने होंगे, तभी हम बाई 2030 जो एड्स से छुटकारा पाएंगे। वहीं देसराज शर्मा ने कहा कि 1 दिसंबर को पूरे विश्व भर में एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि एड्स के लिए आज के समय में इलाज संभव है और एड्स से पीड़ित व्यक्ति से भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। 1 दिसंबर हर वर्ष पूरे विश्व में वर्ल्ड एड्स के डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जहां हम समाज के हर वर्ग को एड्स के रोग के कारणों और इससे बचाव के बारे में बताते हैं, वहीं इस एड्स रोग के लिए उपलब्ध इलाज जो आज संभव है उसके बारे में भी बताते हैं। और इसके साथ साथ गौर है कि विश्व एड्स दिवस के दिन जीएनएम की नर्सिंग छात्राओं ने लोगों को रैली के माध्यम से जागरूक किया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिला स्वास्थ्य अधिकारी देसराज शर्मा ने बताया कि इस वर्ष अस्पताल मंडी में एक्सक्लूसिव सर्विसेज शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत शुरू होने वाली सेवा में मरीजों को तुरंत उपचार सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही उन्होंने इस योजना के तहत स्टाफ की तैनाती भी की जाएगी, यह भी कहा। सरकार ने फैसला किया है कि इसी वर्ष जो हमारी आपातकालीन सेवाएं हैं जोनल हॉस्पिटल्स में शिमला, धर्मशाला और मंडी में एक्सक्लूसिव इमरजेंसी सर्विसेज शुरू की जाएंगी, जिसके लिए जो यहाँ के लिए डेडिकेटेड स्टाफ है 4 मेडिकल ऑफिसर्स, 4 स्टाफ नर्सेज और 4 फार्मासिस्ट, उनकी नियुक्ति की जाएगी। और 24/7 हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो कैजुअलिटी के माध्यम से हमारे जोनल हॉस्पिटल्स में दी जाएंगी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा यह एक्सक्लूसिव सर्विसेज प्रदेश के 4 जिलों के क्षेत्रीय अस्पताल में शुरू की गई है, जिनमें मंडी क्षेत्रीय अस्पताल को भी शामिल किया गया है। वहीं अस्पताल मंडी में इस सेवा के शुरू होने से डॉक्टरों की टीम के साथ स्टाफ नर्सेज की भी तैनाती की गई है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Music World, authorized dealer for iPhone, Samsung, Sony, HTC, Micromax, Gionee, Intex, Panasonic, Lava and Microsoft.
We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar, near Cinema Chowk, Sundarnagar. क्या आप अपने छोटे कद को लेकर परेशान हैं? तो चिंता छोड़ दीजिए और एक्यूप्रेशर विधि से बढ़ाएं अपना कद, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप 28 वर्ष की उम्र तक अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। आप ये ट्रीटमेंट अपने घर पर भी डाक के जरिए मंगवा सकते हैं। हाइट गेन ट्रीटमेंट मंगवाने के लिए संपर्क करें। आध्यात्मिक हीलिंग 219/6 लोअर समखेतर मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल नंबर 995313 39776। कुल्लू में एक बार फिर से अग्निकांड हो गया। कुल्लू के नगर में 3 मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया। जिले में एक के बाद एक अग्निकांड की घटनाएं हो रही है। 1 महीने के भीतर यह छठा अग्निकांड है जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं आगजनी घटनाओं में अभी तक की करोड़ों की संपत्ति आग की भेंट चढ़ चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक कुल्लू के नगर में 3 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन मकान लकड़ी का होने की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते 3 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। इस आग की घटना में करीब 6 लाख का नुकसान आंका गया है, जबकि करीब 3 लाख की संपत्ति को फायर ब्रिगेड की टीम बचाने में सफल रही। उधर फायर उप स्टेशन मनाली के प्रभारी कमल स्वरूप ने बताया कि हादसे में 3 मंजिला मकान जलकर राख हुआ है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में करीब 6 लाख रुपए का नुकसान आंका गया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। नगर परिषद मंडी ने मुख्य पुलों के समीप रेहड़ी लगाने वाले दुकानदारों के अवैध कब्जों को हटाया। वहीं नगर परिषद मंडी ने दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला। आपको बता दें कि पुल पर रेहड़ी लगने के कारण पैदल चलने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से नगर परिषद मंडी ने अवैध कब्जों को हटाया है। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने कहा कि शहर के मुख्य पुल पर बाहरी राज्यों से आए हुए रेहड़ी फड़ी वालों को हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि निर्देशों का पालन न करने वाले रेहड़ी फड़ी दुकानदारों के चालान काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले दुकानदारों के लिए स्थान निर्धारित किए जाएंगे, लेकिन पुल के समीप इस तरह से रेहड़ी लगाना उचित नहीं है। कई समय से देखने में आ रहा था कि जो हमारे पुल हैं, यहाँ पे नया पुल है और नया जैसे भ्यूली पुल है, यहाँ पर रेहड़ियाँ जो थे अवैध ढंग से लगाई जा रही हैं। कोई लोग बाहर से आए हुए हैं अपना काम करने के लिए, जो मूंगफली इत्यादि की रेहड़ियाँ लगा रहे हैं, जिससे कि उन्होंने आने जाने वाले लोगों को बाधा क्रिएट की हुई थी। इस संदर्भ में आज मैंने आदेश दिए थे कि वो जाके अपना रेहड़ी फड़ी जिन लोगों की अवैध रूप से लगी है, वेंडिंग जोन के अंदर नहीं है, उनको उठाया जाए। उनको उठाया गया, उनको फाइन भी किया गया और भविष्य में भी इनको लोगों के आने जाने के लिए रास्ता साफ करवाया जाएगा। वैसे तो हमने आज ये वार्निंग भी कर दी है और इनको ये कह भी दिया है कि ये नहीं लगेंगे, क्योंकि ये बाहर से आके लोग कारोबार कर रहे हैं और किसी भी वेंडिंग जोन में इनके लिए स्थान नहीं है। तो जो सीजनल लोग आते हैं, बाहर से काम करना चाहते हैं, उनके लिए हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा स्थान हो जाए जहाँ पे काम करें और इस तरह पुल आदि की जगह ना रोकें। आपको बता दें कि मंडी शहर के मुख्य सड़कों पर बनाए गए पुलों के समीप रेहड़ी लगाने वाले दुकानदारों पर नगर परिषद मंडी ने जुर्माना लगाया है, क्योंकि नगर परिषद मंडी ने पहले ही दुकानदारों को रेहड़ी हटाने के निर्देश जारी कर दिए थे, लेकिन रेहड़ी फड़ी दुकानदारों ने निर्देशों को नहीं माना था। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी ने किया वॉकआउट। सत्र शुरू होने से पहले धूमल ने मिलाया मुख्यमंत्री से हाथ। विश्व एड्स दिवस पर जीएनएम नर्सिंग छात्राओं ने निकाली रैली के माध्यम से एड्स के प्रति लोगों को किया जागरूक। कुल्लू घाटी में फिर से घटी आगजनी घटना। 3 मंजिला मकान खाक, 6 लाख की संपत्ति का हुआ नुकसान। और नगर परिषद मंडी रेहड़ी फड़ी दुकानदारों के हटाए अवैध कब्जे। निर्देश न मानने पर दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना।